हेलो गाइस, आज आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में स्टडी विद जोजो में। तो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 2 सॉल्यूशन को करने जा रहे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को पढ़ा था। तो आज हम लोग सॉल्युबिलिटी को पढ़ने जा रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होती है? वो मैक्सिमम अमाउंट जितना हम लोग डिजॉल्व कर सकते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। और ये डिपेंड करता है उनके नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ऊपर, साथ साथ टेम्परेचर और प्रेशर का भी। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं सॉलिड लिक्विड गैस के सॉल्यूशन को, और इन फैक्टर्स का क्या इफेक्ट होता है इनके ऊपर उसको देखते हैं। तो फिर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो जितने भी सॉलिड होते हैं वो डिजॉल्व नहीं होते हैं लिक्विड के अंदर, और जब हम लोग सोडियम क्लोराइड और शुगर को जैसे कि डिजॉल्व करते हैं पानी के अंदर तो फिर वो डिजॉल्व हो जाते हैं। मगर जब नेफ्लिन और एंथ्रासीन को डालते हैं तब वो डिजॉल्व नहीं होते हैं। और उसी की दूसरी तरफ जब हम लोग नेफ्लिन और एंथ्रासीन को डिजॉल्व करते हैं बेंजीन के अंदर तो फिर वो डिजॉल्व हो जाते हैं, और जो सोडियम क्लोराइड और शुगर होते हैं वो डिजॉल्व नहीं होते हैं। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो पोलर सॉल्यूट होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं सिर्फ पोलर सॉल्वेंट के अंदर, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। तो जनरली ये जो सॉल्यूट होते हैं वही डिजॉल्व होंगे सॉल्वेंट के अंदर जिनका इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो होगा वो दोनों में सिमिलर होगा। इसका हम लोग ये भी कह सकते हैं लाइक डिजॉल्विंग लाइक, मतलब जैसे हैं उसी के में डिजॉल्व होंगे। और जब सॉलिड सॉल्यूशन सब सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूट को ऐड करते हैं तब वो सॉल्यूट होता है वो डिजॉल्व हो जाता है और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिसॉल्यूशन कहते हैं। और कुछ जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन के वो कोलाइड होते हैं, और वो सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो उनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं सॉल्यूशन से, और इस प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और एक ऐसे स्टेज पर जब दोनों प्रोसेस एक तरह से होने लग गए सेम रेट पे, तब उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जाते हैं अंदर सॉल्यूशन के वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बाहर आने के, और इस स्टेट को हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ये जो स्टेज होता है इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होता है सॉल्यूशन के अंदर वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है गिवन कंडीशन, यानी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। और इसी तरह का सिमिलर प्रोसेस तब भी फॉलो होता है जब हम लोग गैस को डिजॉल्व करते हैं लिक्विड के अंदर। मगर ये जो सॉल्यूशन होता है इसमें हम लोग ज़्यादा सॉल्यूट को एक टेम्परेचर पर और प्रेशर पर नहीं डिजॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इन सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं? जिसमें हम लोग मोर सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हैं एक ही टेम्परेचर के ऊपर। तो ये जो सॉल्यूशन होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का, ये इसमें अनडिजॉल्व सॉल्यूट भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो चुका होता है सॉल्वेंट के अंदर, इसलिए इस तरह के कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबिलिटी कहते हैं, सॉल्यूट। और हम लोग पहले भी देख चुके हैं जो सॉल्युबिलिटी होती है एक सब्सटेंस की वो डिपेंड करती है उनके नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, साथ साथ दो एडिशनल पैरामीटर भी होते हैं, एक टेम्परेचर और प्रेशर। ये भी एक कंट्रोल फिनोमेना होते हैं जैसे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो होती है एक सिग्निफिकेंट अफेक्टेड होती है टेम्परेचर से, टेम्परेचर के चेंज से। जैसे कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, उसको हम लोगों ने ऊपर देखा था 2.10 की क्वेश्चन में। तो ये जो होता है ये ली चार्टियर प्रिंसिपल को फॉलो करती है। और जनरली क्या होता है, जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं वो डिज़ोल्व प्रोसेस होते हैं और ये एंडोथर्मिक होते हैं। और इससे क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस में। और वही जब प्रोसेस जो होता है सॉल्युबिलिटी का वो एक्सोथर्मिक होता है, तब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो डिक्रीज़ कर जाएगी सॉल्युबिलिटी। और इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं। और फिर बाद में आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसलिए प्रैक्टिकली इनका प्रेशर के चेंज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर आता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो बहुत सी गैस डिसॉल्व होती हैं वाटर के अंदर, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी कुछ अमाउंट में वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है, जिससे कि जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो जिंदा रहती है। और दूसरे हाथ में जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, मतलब HCl है, वो भी हाईली सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, और इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड के अंदर वो इफेक्टेड होती है प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाने से। जैसे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज हो जाती है जब हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। और इसको देखने के लिए हम लोग एक सिस्टम लेते हैं, शो करते हैं इसी को, जैसे कि फिगर 2.1 का ये देखते हैं कंटेनर। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, कंटेनर के अंदर गैस लेते हैं और एक सही टेम्परेचर और प्रेशर पे इसको हम लोग, इस कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम मान लेते हैं। और जब हम लोग इक्विलिब्रियम मानते हैं तो फिर इसका मतलब क्या होता है, जितनी जो रेट होता है गैस पार्टिकल का एंटरिंग करने का और लिविंग करने का वो सेम होता है। और इसीलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रेशर होता है उसको हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जब हम लोग प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो जो सरफेस होती है लिक्विड की उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो फिर जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है।
और इक्विलिब्रियम रीच होता है उसके बाद। इससे क्या होता है, जब हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज हो जाती है। और इसको हेनरी ने पहली बार क्वांटिटेटिवली रिलेशन दिखाया था प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का। इसलिए हम लोग इस को हेनरी लॉ कहते हैं। और लॉ स्टेट क्या करता है, लॉ स्टेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे करता है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है लिक्विड के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर करती है। और इसी को डाल्टन ने भी बताया था, जो कि उनके अंदर में काम करते थे। उन्होंने भी कहा था, इंडिपेंडेंटली कहा था कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है लिक्विड के अंदर वो एक फंक्शनल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम लोग अगर मेज़र कर लें तो हम लोग सॉल्युबिलिटी मेजर कर सकते हैं। तो फिर ये भी कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। तो इसलिए हम लोग मोस्ट कॉमनली हेनरी लॉ को स्टेट करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, P इक्वल के एच एक्स। एक्स जो है मोलैरिटी है और के एच क्या है, एक हेनरी कांस्टेंट है। और इसका हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का और मोल फ्रैक्शन का, जैसे कि फिगर 2.2 के में दिया गया एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम लोगों को मिलता है, जब हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl को लेते हैं गैस को और मोल फ्रैक्शन को लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर। और फिर बाद में आगे हम लोग देखते हैं कि टेबल में देखते हैं कि जो के एच वैल्यू है उसको हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है लिक्विड के अंदर वो डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि हम लोग के एच वैल्यू ऑफ N2 और O2 को हम लोग इंक्रीज़ करते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है वो इंक्रीज़ होती है जब हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं। जैसे कि ये टेबल में आप देख सकते हैं कि N2 का टेम्परेचर 293 है और के एच वैल्यू कितनी है, 76.48 है। और जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देते हैं तो के एच वैल्यू इसकी ज़्यादा हो जाती है, और जब के एच वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और इसका हम लोग ऑक्सीजन में भी देख सकते हैं कि पहले 293 टेम्परेचर है तो फिर उसकी जो के एच वैल्यू है वो कम है, और जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देते हैं तो के एच वैल्यू बढ़ जाती है और इसका डिक्रीज़ हो जाता है सॉल्युबिलिटी। और इसीलिए जो एक्वेटिक स्पीस यानी पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं उनको कोल्ड वाटर ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो ज़्यादा होती है कोल्ड वाटर के अंदर वार्म वाटर से कंपैरिजन में। और फिर कुछ एग्जांपल दिया गया तो एग्जांपल देख सकते हैं ऊपर। और फिर बाद में हेनरी जो थे उन्होंने ये भी एप्लीकेशन दी थी कई सारी, जो कि यूज होती हैं इंडस्ट्रीज़ में और कुछ बायोलॉजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में। और फिर जैसे कि कुछ क्या दिए गए थे, जैसे कि जब हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जैसे कि CO2 को सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर बढ़ाना चाहते हैं, तब हम लोग उनको क्या करते हैं, हाई प्रेशर पे सील करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर को। और जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं वो अंडर वाटर जाते हैं, तो जो अंडर वाटर जाते हैं तब क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि उनके ब्लड के अंदर जो होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से। और जब डाइवर ऊपर आते हैं सरफेस के ऊपर तो जो प्रेशर होता है वो तुरंत डिक्रीज़ होने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन होते हैं वो बाहर निकलते हैं ब्लड से, और बबल्स जो कैपिलरीज होती हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। और इस तरह की जो मेडिकल कंडीशन होती है इसको हम लोग बेंड कहते हैं। ये बहुत पेनफुल होती है और डेंजरस होती है हमें हमारी लाइफ के लिए। इसीलिए इस बेंड से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं स्कूबा डाइवर्स के पास, उनके अंदर वो थोड़ी सी अमाउंट में हाइड्रोजन गैस को डिजोल्व कर लेते हैं, मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन रखते हैं, जिससे कि ये जो बेंड की कंडीशन होती है वो अवॉइड हो जाती है, मतलब नहीं होती है। इसमें ये भी देख सकते हैं कि कितने कितने परसेंट हीलियम दी गई है। हीलियम सिलेंडर के अंदर कितनी है, 11.7%, 56.2% नाइट्रोजन है और 32.1% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इससे क्या होता है कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो कम हो जाती है और बेंट जैसी प्रॉब्लम नहीं होती हैं। और दूसरा क्या दिया गया था कि जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, और जो कंसनट्रेशन होता है हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का वो कम होता है। इसकी वजह से जो क्लाइंबर वैम्बर होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उनका जो दिमाग होता है वो स्टेबल नहीं रह पाता है और सर दर्द होने लगता है, और इस सिम्टम और कंडीशन को कहते हैं एनॉक्सिया। और उसके बाद क्या आता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है लिक्विड के अंदर वो डिक्रीज़ होती है जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। और ये जो डिज़ोल्व गैस होती है मॉलिक्यूल के अंदर लिक्विड के अंदर उसको हम लोग डिसोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। और ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनाता है। और ली चाटलर
प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसलिए जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की वो डिक्रीज़ होती है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो फिर चलिए उसके बाद फिर कुछ इंटेक्स क्वेश्चन दिए गए हैं। इंटेक्स क्वेश्चन तो हम अब डायरेक्ट लास्ट में करेंगे। तो फिर चलिए ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और इसके आगे का पार्ट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर